आज का अपना टॉपिक है डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो डबल इंटीग्रेशन को अपन पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा और ये सब रख के अपन कोऑर्डिनेट्स को चेंज करके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके डबल इंटीग्रेशन करेंगे। तो डबल इंटीग्रेशन होता है अपना f ऑफ एक्स वाई dx dy, यहाँ पे y इज इक्वल टू f1x, y इज इक्वल टू f2x, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b। ये अपना डबल इंटीग्रेशन होता है जिसमें फंक्शन x और y टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है। इस पूरे डबल इंटीग्रेशन को अपन चेंज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में। पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने के लिए अपन कुछ नहीं करेंगे, सिंपली x इज इक्वल टू r cos थीटा पुट करेंगे जहां भी x दिखे अपने को इस फंक्शन में, y इज इक्वल टू r sin थीटा पुट करेंगे और dx dy इज इक्वल टू r d थीटा dr पुट करेंगे। जो लिमिट y और x की दी हुई है अपने को, ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका और फिर जो लिमिट x और y है उसको अपन थीटा और r की लिमिट से रिप्लेस कर देंगे। x और y की लिमिट को अपन चेंज कर देंगे r और थीटा की लिमिट से। तो पूरा सिस्टम r और थीटा में आ जाएगा, d थीटा dr आ जाएगा, यहाँ पे r और थीटा की लिमिट्स आ जाएंगी, फंक्शन थीटा और r में अपना चेंज हो जाएगा। तो ये दिखेगा कैसा? दिखेगा ऐसा कि यहाँ थीटा इज इक्वल्स टू थीटा वन, थीटा टू, r इज इक्वल्स टू f वन थीटा, r इज इक्वल्स टू f2 थीटा, f r थीटा, r d थीटा dr। ये हमेशा ध्यान रखेंगे इसमें कि dx dy को अपन r इंटू d थीटा dr रखेंगे। तो ये पूरा अपना डबल इंटीग्रेशन जो है, डबल इंटीग्रल जो है r और थीटा में चेंज हो गया x और y का। ये r d थीटा dr ये कैसे आता है ये अपन देखते हैं। ये आता है जब अपन कोई भी अपना कर्व है, अपन उसको चेंज कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो अपन क्या करते हैं, उसको रीजन्स में डिवाइड कर लेते हैं, जहां पे कुछ एक पर्टिकुलर एरिया को अपन, एक पर्टिकुलर छोटे से पार्ट को अपन कंसीडर करते हैं। ये इस पॉइंट से d थीटा एंगल बना रहा है और ये r है और इसकी जो विड्थ है वो dr है। तो इस छोटे से पार्ट का एरिया कितना होगा, दिस इंटू दिस। अब इसको अपन आर्क की तरह ट्रीट करेंगे तो आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस हो गया। तो ये जो पोर्शन आया वो आया आर डी थीटा और इसका एरिया, यदि इसको बहुत छोटा माना अपन ने तो इसका एरिया dx dy एरिया हो जाएगा इसका r d थीटा dr। तो इसी को अपन ने dx dy की जगह r d थीटा dr माना और इन छोटे छोटे पार्ट्स को अपन एक्यूमुलेट करते हुए, जैसा अपन ने पिछली वीडियो में देखा था, समेशन को अपन ने इंटीग्रल की फॉर्म में लिखा था। तो इस छोटे छोटे पार्ट को एक्यूमुलेट करते हुए अपन इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख देंगे इसको। तो ये अपना dx dy इज इक्वल टू r d थीटा dr हो जाएगा। तो ये था अपना डबल इंटीग्रेशन इन
पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब एक एग्जांपल करते हैं अपन, 0 to a, y to a, x dx dy ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 0 to a और y to a। तो ये अपना क्वेश्चन है डबल इंटीग्रेशन का, इसको अपने को सॉल्व करना है बाय चेंजिंग इनटू इट पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने के लिए इतने पार्ट के लिए तो अपने पास सेटअप है कि y इज इक्वल टू, तो अपन r sin थीटा रखेंगे, x इज इक्वल टू r cos थीटा रखेंगे, dx dy इज इक्वल टू r d थीटा dr रखेंगे। तो ये वाला पोर्शन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, x की जगह r cos थीटा, dx और dy की जगह r d थीटा dr हो जाएगा, अपॉन r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। पहले अपन अंदर वाले फंक्शन को पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद लिमिट पे जाएंगे। तो इससे क्या वैल्यू आ रही है अपनी, r इंटू आर, आर स्क्वायर cos थीटा d थीटा dr ओवर, इसमें से r स्क्वायर में कॉमन लूंगा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये आएगा, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो इसको मैं एज इट इज रख दूंगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पूरा इंटीग्रेशन के अंदर अपने को सिर्फ बचेगा डबल इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा dr। अब अपना मेन काम क्या रहेगा, इसकी लिमिट्स फाइंड करना r और थीटा के रेस्पेक्ट में। तो लिमिट फाइंड करने का आसान तरीका ऐसे है कि अपन इसकी ग्राफ प्लॉटिंग कर लेते हैं और उससे अपन लिमिट निकालेंगे। तो इन लिमिट से अपन ग्राफ बना सकते हैं, अपन ने पहले 2 वीडियो में करा ऐसा। तो ये वाली लिमिट जो दे रखी है ये x इज इक्वल टू y की लिमिट दे रखी है, x इज इक्वल टू a की लिमिट दे रखी है। फंक्शन ऑफ y में लिमिट दी हुई होती है तो वो x की लिमिट है, फंक्शन ऑफ x में लिमिट दी हुई होती है तो फंक्शन ऑफ y की लिमिट है। तो ये x की लिमिट अपने को दी हुई है, तो x इज इक्वल टू y, यहाँ पे आया x इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू y लाइन अपनी ये है, यहां से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये लोअर लिमिट है, और x इज इक्वल टू a लाइन तक जा रहा है। ये मान लो कोई x इज इक्वल टू a लाइन है, इस लाइन तक जा रहा है x, और y कहां से कहां तक जा रहा है, y इज इक्वल टू 0 से एंट्री कर रहा है और y इज इक्वल टू a तक जा रहा है, y इज इक्वल टू a तक। एक लिमिट फिक्स करनी होती है, एक लिमिट को वेरिएबल रखते हैं। तो अपन ने इसमें x को वेरिएबल रखा है और x वाली लिमिट को वेरिएबल रखा है, y वाली लिमिट को फिक्स किया हुआ है। तो ये वो जो पॉइंट आ गया वो a पॉइंट आ गया। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है अपना, ये आ गया, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये आ गया। अब इस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को अपने को r और थीटा की लिमिट में चेंज करना है। अब इसमें y इज इक्वल टू जो x जो लाइन है वो अपने को पता है कि x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी पाई बाई 4 का एंगल बनाती है। y इज इक्वल टू x लाइन, ये अपने को पहले से पता होता है। तो थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, थीटा इज इक्वल टू, थीटा वेरी करेगा इस लाइन से, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है और एटमोस्ट यहां तक जाएगा, y इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 तक जाएगा, इससे बाहर तो नहीं जा रहा। तो थीटा की लिमिट क्या हो गई, 0 टू पाई बाई 4, थीटा की लिमिट क्या हो गई 0 टू पाई बाई 4। अब अपने को r की लिमिट निकालनी है, r की लिमिट निकालनी है तो r देखो 0 से शुरू हो रहा है, r इज इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है और इस लाइन तक जा रहा है, r अपना 0 से शुरू होकर इस लाइन तक जा रहा है, r यहां भी है, r यहां तक भी जा रहा है और r यहां तक भी जा रहा है। तो एटमोस्ट r इस लाइन तक अपना जा रहा है। तो r इस लाइन तक गया तो इस लाइन की इक्वेशन देख लेते हैं अपन क्या है। इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू a,
अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में मैंने आपको बताया था कि x इज इक्वल टू आर cos थीटा रखना है, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा रखना है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू a जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को अपन पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लेंगे। तो x की वैल्यू रखेंगे r cos थीटा इज इक्वल टू a, और यहाँ पे r की वैल्यू आ जाएगी अपनी r इज इक्वल टू a बाई cos थीटा। r इज इक्वल टू क्या आ गया, a बाई cos थीटा। तो ये लाइन की इक्वेशन ही क्या हो गई अपनी, r इज इक्वल टू a cos थीटा हो गई। इस लाइन की x इज इक्वल टू a की इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में r इज इक्वल टू a cos थीटा, a बाई cos थीटा होती है। तो r अपना 0 से स्टार्ट किया और इस लाइन तक जा रहा है, तो इस लाइन पे r की वैल्यू क्या है, 0 टू a बाई cos थीटा। तो फाइनली अपने को लिमिट मिल गई, तो अपन इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब पहले तो था अपना cos थीटा d थीटा dr, r इज इक्वल टू 0 टू a बाई cos थीटा को मैं a sec थीटा लिख देता हूं, और थीटा की लिमिट है 0 टू पाई बाई 4। इस इंटीग्रेशन को अपने को सॉल्व करना है। तो ये r की लिमिट दे रखी है पहले, तो अपन r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे पहले। तो r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 टू पाई बाई 4, r के रेस्पेक्ट में किया तो r आ गया, और cos थीटा स्थाई और d थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 0 टू a sec थीटा आ जाएगा, 0 टू a sec थीटा आ गया, 0 टू पाई बाई 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a sec थीटा cos थीटा d थीटा आ जाएगा, r 0 लोअर लिमिट से 0 हो जाएगा, sec थीटा और cos थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इंटीग्रेशन करना रहेगा सिर्फ a d थीटा का, तो वो हो जाएगा a थीटा 0 टू पाई बाई 4, तो वो आ जाएगा a पाई बाई 4। तो ऐसे अपन आंसर इसका फाइंड करेंगे। तो बेसिक काम इसमें क्या रहा कि फंक्शन जो x y dx dy है उसको अपन ने x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, dx dy इज इक्वल टू r d थीटा dr लिखेंगे। उसके बाद अपन लिमिट फाइंड करेंगे थीटा और r में। तो r और थीटा की लिमिट अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे इन लिमिट्स से, और लिमिट से ग्राफ प्लॉट करके थीटा को देखेंगे कि थीटा कहां से कहां तक जा रहा है, r कहां से कहां तक जा रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं सिर्फ रीजन बताता हूं कि ये इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इस रीजन में x की लिमिट 0 टू a है, y की लिमिट 0 टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और f ऑफ x y है, dx dy है। सिर्फ इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में अपने को चेंज करना है। यही होगी लिमिट, ये वाला पॉइंट जो है x इज इक्वल टू a हो गया, 0 टू a चला गया, y यहां से एंट्री करा और यहां एग्जिट करा, तो y 0 से एंट्री करा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तक पहुंचा। इसको अपने को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको चेंज कर लेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए f r थीटा आ जाएगा, ये dx dy की जगह r d थीटा dr आ जाएगा, और लिमिट को अपने को चेंज करना है। तो अपन सबसे पहले थीटा की लिमिट देखेंगे। थीटा इज इक्वल टू 0 से जा रहा है पाई बाई 2 तक, ये 90 डिग्री एंगल है, तो थीटा की लिमिट 0 टू पाई बाई 2 तक जा रहा है। r की अपन लिमिट देखें तो r जो है वो 0 से शुरू हो रहा है, यहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, यहां तक जा रही है, यहां तक जा रही है, यहां तक जा रही है। तो r एटमोस्ट कहां तक जा रही है, r इज इक्वल टू a तक जा रही है। रेडियस इसकी 0 से a तक जा रही है, तो 0 टू a इसकी r की लिमिट हो गई। तो फाइनली ये अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में था और इसको अपन ने पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लिया। तो ऐसे अपन पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके सॉल्यूशन करते हैं। कई बार क्वेश्चन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में टफ रहता है और उसको पोलर में चेंज करते हैं तो आसान हो जाता है, इसलिए इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हैं।
इसके बाद अपन देखते हैं कि एरिया कैसे फाइंड करते हैं अपन। डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई dx dy हमेशा क्या बताता है, इन जो लिमिट्स, ये जो लिमिट्स के बीच का जो रीजन होता है उसके बीच में ये वॉल्यूम बताता है। तो एरिया निकालना होता है इन दो लिमिट्स के बीच में। यदि इन दो लिमिट्स के बीच में अपने को यदि एरिया निकालना है तो अपन एफ ऑफ एक्स वाई को 1 कर देंगे। तो ये हमेशा dx dy एरिया को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू f1x, y इज इक्वल टू f2x। इस रीजन से इन लिमिट्स से बाउंडेड रीजन का एरिया अपन इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई को यदि 1 रख देते हैं तो वो फॉर्मूला जो डबल इंटीग्रेशन जो होता है वो एरिया रिप्रेजेंट करता है। तो आज अपन यही पढ़ेंगे। इसके बाद अपन ट्रिपल इंटीग्रेशन में जाएंगे। ट्रिपल इंटीग्रेशन का नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा आज। थैंक यू।